हेलो दोस्तों, वेटिरन्स, नमस्कार। मैं कई दिन से एक बहुत ही सज्जन आदमी से उलझ रहा हूँ और ये सज्जन आदमी अपनी सज्जनता बिखेरते ही रहते हैं। आज इन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठा दिए जिनका जवाब मुझे देना बहुत ज़रूरी है। अब ये कई दिन से कह रहे थे कि 62 से का जो एक्स पे है वो 1/1/2016 से पहले वालों को हो ही नहीं सकता। और इन्होंने ही कुछ क्वेश्चन पूछ लिए और इन्हीं के क्वेश्चन से हम सारा क्वेश्चन इनको देंगे। कहते हैं आर्मी वेटरन्स के नाम से आते हैं, कभी ये पेंशन के नाम से आते हैं, कभी OROP के नाम से आते हैं, अपना नाम नहीं बता करके आते हैं, इसी प्रकार से आते हैं। ये किसी को कुछ भी कहते हैं। मास्टर जी, आपको मालूम होना चाहिए कि जब तुमने ABCD सीखना शुरू किया होगा तब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद ACTS औरंगाबाद पास आउट कर चुका था। बहुत बढ़िया बात है सर मेरा जन्म 1952 का है। अब 5 साल और लगा लीजिए, उसके बाद मैं स्कूल गया हूँगा, यानी 1957 में। हो सकता है मैंने AC का हो, BC का हो। 1957 में से 19 घटा लो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, यानी 1936 में आपने ग्रेजुएशन कर लिया था और आप भर्ती भी हो गए थे, और वो भी अब क्लरिकल स्टाफ में। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, 1936 में यह अंग्रेजों का राज था और आप क्लरिकल में भर्ती हुए। उस समय तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी नहीं था। आप इतने कमजोर थे कि मतलब आप कोई अच्छी सर्विस नहीं पा सके और जाके आर्मी में क्लरिकल में चले गए। अब आपका हिसाब लगाया जाए एज का और मेरी का, इस समय मेरी 71 साल की उम्र कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके 19 जोड़ जाए तो आप 90 साल के हो, यानी 90 साल का व्यक्ति इस समय ऐसी शरारत कर रहा है, तो सर जवानी में क्या किया होगा आपने कि चलो आगे चलते हैं। पहले बात को बिना किसी लार्क रेपिड के लॉजिक और फैक्ट से समझाने की कोशिश करता हूं, और फिर अगर बंदा समझाने के बजाय इडियोसी दिखाने लगता है तो मैटर की गंभीरता के अनुसार हार्श एडजेक्टिव का प्रयोग करता हूं। हाँ, मैं आपके साथ एडजेक्टिव से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं, क्योंकि आप जो पूर्व सैनिक है उनको कहते हो गूलीबल, हाफ लिटरेट एक्सर्विसमैन, यानी बेवकूफ़ अर्धशिक्षित पूर्व सैनिक, उनको तो ये कहते हो। और मेरे को जब आप ये क्या क्या कहते हो, आपको जो आता कहते ही रहते हो कि ठीक है, आपके बहुत बढ़िया एडजेक्टिव है, उन एडजेक्टिव को आप रखो। किसी को डिम्बिट कहते हो, यही पता है तो मैं डिम्बिट का अर्थ क्या होता है, बस कहते जाते हो। गूलीबल का आपको अर्थ का पता नहीं है। अब कहते हैं अच्छा जरा मुझे मुद्दे पर आए। चलो सर मुद्दे पर आ जाते हैं। प्री 2016 के एक्स ग्रुप के पेंशनर को उनके PPO में 62 का लाभ दिया गया, जैसा कि आप कह रहे हो। एकदम गलत कह रहे हो। हाँ सर, इसी को सिद्ध करने के लिए मैंने एक PPO लगा रखा है। ये एयरफोर्स वेटरन का है जो 1978 में भर्ती हुआ था, 1993 में ये रिटायरमेंट हो गए और इस समय वो एक्साइज से रिटायर हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, और ये गुजरात में रहते हैं। अब क्योंकि उनका नाम, उनका PPO नंबर और अकाउंट नंबर जो बैंक का नहीं क्लियर किया जाता है, मैंने उनको वापस PPO मेरे पास से वहाँ भेजा, क्योंकि इसको हमने गवर्नमेंट के पास भेजा हुआ है सारा कुछ। तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने अपने पास मंगाया और मंगा करके इसको लाल लाल कर रखा है। जो मतलब सेंसिटिव प्लेस है, सीक्रेट चीज़ें, कॉन्फिडेंशियल है, उनको लाल कर दिया, कोई पढ़ न ले, और ये यहाँ पे PPO लगा हुआ है। अब मैं सोचा इसको आप पढ़ तो सकते नहीं हो, आप बोलोगे पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो मैंने जो एप्रोप्रिएट पार्ट है, जो प्रॉपर पार्ट है, ऊपर लगा रखा है सर। सर देखिए आप, ये जो लास्ट पे डिटेल्स पे 1560 रुपये, यानी स्वाभाविक सी बात है 1993 की रही होगी। नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1/1/2016। यदि नोशनल पे 1/1/2016 की यहाँ पर दिखाई जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है ये व्यक्ति 1/1/2016 से पहले का होगा, यानी ये 1993 के हैं। मैं आपको बता दूं सीधे, तो सब 1993 पे जो थी 1560 बेसिक पे थी। अब जो ऑप्शन नंबर 1 था पेंशन का, उसके अनुसार इनका कैलकुलेशन कर रखा है। इनमें MSP 5 दे रखी है, लेवल 5 दिखा रखा है, और अंत में जाकर के जो ग्रुप पे दे रखी है ये 6200 दे रखी है। ये लीजिए सर, 2015 से पहले 1993 के जो व्यक्ति रिटायर हुआ है उसका EPPO एयरफोर्स वेटरन के में जो MSP एक्स पे दे रखी है ये 6200 दे रखी है। एक दो नहीं है, एयरफोर्स के बहुत से वेटरन से को फायदा हुआ है, उनमें 6200 दे रखी है। लेकिन क्योंकि इनके अब इसमें यह था ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा उनको मिलेगी, तो कईयों को मिली, कईयों को नहीं। लेकिन ये नोशनल पेपर बना हुआ, जो कंकॉर्डेंस टेबल पेपर बना हुआ, ये EPPO है इस व्यक्ति का। अब इसमें आप देखोगे तो आप थोड़ा सा इसको बड़ा हो जाए बहुत अच्छा है। नहीं मेरे को आप वो भेज देना अपना ईमेल एड्रेस, वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है, लेकिन उनकी अनुमति के बगैर में इसको नहीं बता सकता। अब आप कहते हो सर अब मैं गलत कह रहा हूँ सर, गलत है।
31/12/2015 रिटायर हुए किसी भी पेंशनर को 162 से वाला लाभ नहीं दिया गया है। सर आप क्लैरिकल में रहे हो, आपने वास्तव में, मैं सही बता रहा हूँ, आपने जवानों को बहुत खून पिया होगा। मतलब आपने रिजिड हो किसी चीज़ को नहीं मानने के लिए। कमाल की बात है यार। किसी को ये 1993 वाले को दिया गया है। 7वें वेतन आयोग में 2 प्रकार के पेंशन के फॉर्मूला थे। जो 31/12/2015 को फिगर थी उसको 2.57 से कर लो, या फिर नोशनल जो पे निकाली गई थी कंकॉर्डेंस टेबल से, कंकॉर्डेंस टेबल्स में इसको 6200 से ही हिसाब किताब किया गया है। चलो आगे चलते हैं सर। अगर आप एक सच्चे इंसान हो तो अपनी बात सपोर्ट में प्रूफ ले लो। मैंने तो सर ये प्रूफ भेज दिया आपको, अन्यथा दुष्प्रचार नहीं करें। दुष्प्रचार तो सर आप कर रहे हो। अब मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि आपकी 90 साल की उम्र है। अब उम्र के लिहाज से तो आप मेरे सीनियर ही हुए, और यदि आप झूठ बोल रहे हो तो सर फिर तो मामला बहुत ख़राब है। फिर तो आप मैं यही समझूंगा ना तो आप वकील हो, और इवन आप डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में बैठने लायक भी नहीं हो। और मुझे नहीं लगता आप 90 साल के हो, कि 90 साल की उम्र में व्यक्ति इस प्रकार की हरकत नहीं करता जो आप करते रहते हो। आपकी लगता है मेरे से कम ही उम्र है, आप 71 से कम ही हो। आप दिखा रहे हो यहाँ पर अपना एरोगेंस दिखा रहे हो। समाजशास्त्र के अंतर्गत हायरार्की के बारे में जो सिद्धांत है उन्हें पढ़ो। अरे सर कहाँ हायरार्की लेकर के आ गए आप? कौन सी हायरार्की की बात कर रहे हो? अरे ये एमएसपी जो मिली हुई है ये फाइटिंग फोर्सेज के लिए है, उसका रिस्क एलिमेंट के अनुसार। आप छठवें वेतन आयोग की सिफारिश में पढ़ लीजिए। अब वो भी नहीं पढ़ी है का आपने? कभी समान नहीं हो सकती, एमएसपी कभी समान नहीं हो सकती। वाह, मैं तो सोच रहा था कि एक ही जाट था हरियाणा का, वो 2.8 रुपये में, उसको 3 थन से 4 थन पर नहीं बता पा रहा था कि कहते कहते परेशान हो गया। अब ये दूसरा कौन सा जाट पैदा हो गया? एमएसपी कभी बराबर नहीं हो सकती। वाह क्या बात कर रहे हो सर। एमएससीपी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 16/3/2000 के निर्णय में ये हमेशा के लिए साफ कर दिया कि यह कोई जरूरी नहीं है कि पुराने पेंशनर को समय समय पर सरकार द्वारा लागू नए भत्ते पर लाभ दिए जाएं। कहाँ सर एमएससीपी को लेकर के आगे एमएसपी के अर्थ में? अरे एमएससीपी अलग चीज़ है। एमएसपी जिस पर्पज के लिए है उस पर्पज अलग है। एमएससीपी एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, वो एक अलग चीज़ है, समझे। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया था वो, उसमें क्या नाम है, सतवीर सिंह की मेहरबानी से। अदरवाइज एमएससीपी जो पेंशन है सर नोटिफिकेशन के अनुसार उसका एक पार्ट है। पीछे वालों को जाना है, रैंक के अनुसार जाना है, उसके ईयर ऑफ सर्विस के अनुसार जाना है। नए भत्ते आदि हमारे वेटरन जो मांग कर रहे हैं उसमें लॉ पॉइंट, लॉजिक और रीजनिंग बहुत कम है, समझना। अब वो आ रहे, वाह, हमारे जितने भी, एक आप ही पैदा हुए हो साहब। लॉ आप जानते हो, रीजनिंग आप जानते हो, पॉइंट आप जानते हो, सब कुछ आप जानते हो। ये जा करके ना वो जो अभी ऑनरेन नायब सर का जो केस चला हुआ है, फिर तो उनको भी नहीं मिलना चाहिए था। 2009 से आया था गवर्नमेंट, वहीं से माना, फिर क्यों दिया पीछे वालों को? किसी को देना नहीं चाहिए था। सर मुझे तो समझ में आता, मैं तो आप वास्तव में आप मुझे मन कर रहा है कि मैं आपके चरण स्पर्श कर लूँ। मतलब आपने जिस प्रकार का ये कुछ जो लिखा है ना यहाँ पर, मैं तो गदगद हो गया। मुझे लगा था मैं किसी मतलब विद्वान व्यक्ति से मतलब बात कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि आप पर तो कुछ पता ही नहीं है, आप कह क्या रहे हो, अपनी बात को खुद ही काट रहे हो। कह रहे एनीवे, आपने मांगा था प्रूफ, मैंने प्रूफ दे दिया है, और ऊपर साफ सुथरा लिखा हुआ है नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1/1/2016। किसका है किसका नहीं है कोई मतलब नहीं है, लेकिन नोशनल पे 1/1/2016 का जो सेट हुई है, 1/1/2016 का जो सेट हुई है, और इस व्यक्ति की लास्ट पे 1560 थी। 1560 कब थी आपको पता होना चाहिए, यानी 2015 से पहले थी, यानी ये छठी वेतन आयोग से पहले थी, उससे भी पहले थी 1560, जब चौथे वेतन 5वां वेतन आया होगा मेरे ख्याल में 1996 का होगा शायद। ये 1996 से पहले से आ रहे होंगे, ये 93 के हुए, यानी चौथे वेतन आयोग की वो है ये, यानी चौथे वेतन आयोग की डिटेल से ये 1560 से पता चल जाता है। और 1/1/2016 ये आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब 2016 से पहले की फिगर है, और इसमें ग्रुप पे 6200 दे रखा है। अब भी आप संतुष्ट नहीं हो तो भगवान ही संतुष्ट आपको नहीं कर सकता। थैंक यू, धन्यवाद।